यूहावा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने एक कहानी सुना दी। ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। यूहावा ने शर्म व हजाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सालारों खालिद, अकरमा और सफ़वान को अपने हुस्न जवानी के तिलिस्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। इसने इन्हें आपस में टकराने की सोची थी, लेकिन इनमें कोई भी इसके हाथ ना आया। इसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। यूहावा ने कहा, इसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्का थी। मेरा ख्याल है अकरमा और सफ़वान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंगो जदल के दिल दादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। यूहावा मायूस न हुई। इसने अपनी कोशिशें जारी रखी। खालिद से इसने जल्द ही तवज्जो हटा ली, क्योंकि इसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में ये जंगी कैदी बनाकर नाउज़ बिल्लाह कत्ल करना है। एक रोज यूहावा मक्का से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। इसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तनमंद आदमी भी पाँव जमाकर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी जोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठे। अचानक रेत की एक दीवार जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी तेजी से आई और इन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को इस दीवार ने निगल लिया। फिजा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी जोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ कर कश्ती में पड़ती और कश्ती को पटकती हैं। टीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुक कर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकराकर वहीं इकट्ठी होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहां रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और इसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, यूहावा ने सुनाया। घोड़े रेत से लदे हुए जक्कड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। इन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड्ढे आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती दौलती और बेलगाम घोड़ों के रहमो करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड्ढे में चले गए या दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसका पैरों के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी न गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लड़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजियां खाती गई, संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जन्नाटों और इसकी चीखों में अपनी आवाज़ मुझे भी मुश्किल सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे इन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो इनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे कूद आता ताकि मैं तन्हा न रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे। यूहावा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गई। यूहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतली मिट्टी की दीवार थी। यूहावा इस पर हाथ रख कर आगे चलती गई। ये नशेबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और सहराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बाज़ चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी। ये इंसानों की भी नहीं लगती थी। वो चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो इसे इसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई इसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा ना होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है।
वो थकन से नहीं प्यास से मरता है। इसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। इसकी दहशत ज़दगी बढ़ गई, लेकिन इसे आंधी की आवाज़ समझकर इसने दिल को तसल्ली दी। इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टेला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अभी आवाज़ बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हट आई। अब इसे शक न रहा, ये ऊंट की ही आवाज़ थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता, 2-3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी इसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। इन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो इसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टेला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ऊँट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहाँ 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। इसे ऊँट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन इसने अंदर जाने की जुर्रत ना की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, इसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। युहावा की बेख्तियार चीख निकल गई। वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो इस ओट से बाहर निकली, आंधी ने इसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। युहावा घबराकर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था इसके सामने आन खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? इस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। युहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा। इनके पास घोड़े हैं, इनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ है वो आदमी? इस आदमी ने कहा। तुम इनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? इन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युहावा वहां से न हिली। इस आदमी ने इससे 3 बार कहा कि वो इन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहावा की ज़बान बंद हो गई थी। इस आदमी ने चपेटा मारकर युहावा की ओढ़नी खींच ली। तुम इस यहूदी की बेटी नहीं हो? इस आदमी ने पूछा और युहावा के बाप का नाम लेकर बोला। तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। युहावा ने रोती हुई आवाज़ में कहा। मुझ पर रहम करो। युहावा ने इसे बता दिया कि यहाँ किस तरह पहुँची है। मेरे साथ आओ, इस आदमी ने कहा और युहावा का बाजू पकड़कर इसे अपने साथ ले चला। ज़रा रुको, युहावा ने कहा। तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। युहावा ने कहा। तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ हूँ। मैं जरीद बिन मुसैब हूँ। मेरे साथ आओ, फिर तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगी। ऊँट जिसकी आवाज़ें युहावा ने सुनी थी वो जरीद बिन मुसैब का था, जो बाहर कहीं बैठा था। जरैद युहावा को गार में ले गया। जरैद दराज कद गठे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे वाला जवान आदमी था। इसने गार में ले जाकर युहावा को पानी पिलाया और एक थैली इसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थी। खामोशी से बैठी रहो, जरैद ने कहा। आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जरा खामोश रहकर इसने युहावा से पूछा। तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे? युहावा ने कहा। मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूँगा। जरैद ने कहा। मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझसे रहम मांगा है। रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? युहावा इसके मुंह की तरफ देखती रही। जरैद बिन मुसैब लेट गया। युहावा ने इसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर बाद इसे यकीन हो गया कि जरैद की नीयत में कोई खराबी नहीं। वो तो इसके साथ खुलकर बात भी नहीं करता था। युहावा परेशान हो गई। जरैद, युहावा ने पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जरैद ने कहकहा लगाया मगर बोला कुछ भी नहीं। तुम क्यों हंसे हो? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हारी हंसी से डर गई हूँ, खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो। जरैद ने कहा। तुम मेरी पसंद की लड़की हो, लेकिन जिस तरह और जिस जगह तुम मुझे मिली हो ये मुझे पसंद नहीं।
میری مردانگی کو مت للکارو، تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرائد خاموش ہو گیا۔ یوحاوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرائد اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔